छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही प्रदेश में सियासी पारा चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा दम लगा रही है। इसी बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सीएम भूपेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा ईडी के दुरुपयोग के आरोप पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री को सलाह दिया है कि अगर उन्हें ईडी से परेशानी है तो भ्रष्टाचार न करें। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के गांधी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपना हथियार ईडी के रूप में करती है। वहीं प्रदेश की गलियों में जितने कुत्ते बिल्ली नहीं घूमते उतने ईडी वाले घूम रहे हैं। एक बात में कहना चाहता हूँ, एक तरफ की सुगरू मोदी जी होकर हाथ में ईडी और आईटी आज राजस्थान में खूब पड़े आज छापा, यहाँ थक गए छापा मार मार के। रायपुर में भिलाई में कोरबा में उत्तर ईडी आईटी वालों ने की है, लेकिन न कांग्रेस के कार्यकर्ता झुके इसमें यहाँ के व्यापारी झुके इसमें गरीब में यहाँ नेता मंडली बहुत प्रताड़ित करे हमारे झुके नहीं है दौरान। लेकिन सोचे कि कभी ईडी कांग्रेसी में दर्राज है, ये छत्तीसगढ़ यहाँ लोहा के उत्पादन हो गए, यहाँ बॉक्साइट और डोलोमाइट और ग्रेनाइट के उत्पादन हो गए, यहाँ सब कुछ है, तो यहाँ कोयला भी है, सब कुछ छत्तीसगढ़ में है। केवल यह लोहा पर नहीं दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फौलादी भी है, डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है, तो सबको प्रताड़ित कर ले। लेकिन चोर चाल में छत्तीसगढ़ की जनता आने वाला नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में सबसे ताकतवर शुरू होते तो मतदाता हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सामान्यतः एक मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। ईडी से उन्हें परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत कीजिए, लूट मत कीजिए। अब लूट भी करेंगे और कार्यवाही भी न हो, ऐसा नहीं होगा। बाइट। हम निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी निर्णायक जीत यही है कि जिस तरह से बघेल साहब की टिप्पणी है। अब सामान्यतः मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता कि जैसे कुत्ते घूमते हैं वैसे ईडी के लोग घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सामान्यतः एक मुख्यमंत्री से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं की जाती। ईडी से उन्हें परेशानी होती है तो भ्रष्टाचार मत कीजिए, लूट मत कीजिए। अब लूट भी करेंगे और कार्यवाही भी न हो, ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया है। आठवले ने इस चुनाव में बीजेपी को सभी 90 सीटों पर समर्थन देने की घोषणा की है। रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आप बीएसपी जोगी कांग्रेस जनशक्ति के बाद अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एंट्री हो गई है। हालांकि आरपीआई ने इस चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने रायपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर भाजपा को अपना समर्थन दिया है। आठवले ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार करेगी। वे खुद भी बीजेपी के लिए जनसभाएं करेंगी। इसके लिए पार्टी प्रोग्राम तैयार कर रही है। प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों पर आरपीआई के कार्यकर्ता भाजपा के लिए काम करेंगे। जो 90 सीटों पर चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर को होने जा रहा है, इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो पार्टी एनडीए के साथ है, ये पार्टी ने हमारे निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी और रिपब्लिकन पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ेगी। जब सत्ता आएगी तब सत्ता की कुछ भागीदारी आरपीआई को मिलनी चाहिए। ये भी बात मैं रमन सिंह के साथ करने वाला हूँ। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी का जो 5 साल का राज रहा है उसमें काफी भ्रष्टाचार भी बढ़ा है और इसीलिए जनता चाहती है कि भाई यहाँ परिवर्तन होना चाहिए और जरूर बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।